नमस्कार, राधे राधे, राम राम। बेटा, सुबह की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह की क्लास का आगाज हो चुका है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज को हम लगातार आपके सामने करते हुए आ रहे हैं। लगातार आपकी जो क्लासेस हैं वो होती चल रही हैं। तो स्वागत है आपका अपने परिवार पाठशाला 247 पर। सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह हो चुकी है बेटा। आप लोग सभी जाग जाइए और कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। रण में आ जाइए। आप अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका जो लक्ष्य, आपका जो टारगेट है वो आप फिक्स कर पाए और उस तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 6। उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, वो डिस्कस करेंगे बेटा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या करेंगे? विशिष्ट चालकत्व या चालकता को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बड़े ध्यान से आप इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी होगी तो वो बता देगा। ठीक है भाई, चलिए। क्या होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। क्या यहां पर इसे काट करके आप क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। ठीक है, रेसिप्रोकल को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। जिसे हम किससे? जिसे हम कप्पा से नोट करते हैं। किससे? जिसे हम कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो वहां हमने क्या पढ़ा था? ओम का नियम। क्या पढ़ा था? ओम का नियम पढ़ा। ठीक है, ओम का नियम पढ़ लिया जी। और क्या पढ़ा था? और हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ा था? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, जिसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक, अच्छा, इसके अलावा क्या पढ़ा था? इसके अलावा पढ़ा था हमने चालकत्व। क्या पढ़ा था? चालकत्व पढ़ा था। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम पिछली वाली क्लास में इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके थे। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। इससे आगे तो देखो उसने क्या बोला। उसने कहा है कि आपका जो ये कप्पा है ना, ये जो आपका कप्पा है, ये जो है ना 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ जी, अब आपने इसका कल फॉर्मूला लास्ट डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला क्या था एक बार आप देखेंगे। ये होता है आपका RA/L। क्या? RA/L आपका होता है। ठीक है भैया, ये आपका होता है। अब देखेंगे R का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। एरिया का मीटर स्क्वायर, अपॉन में L का क्या होगा? मीटर। इससे आप इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का, या आपका प्रतिरोधकता का, रजिस्टिविटी का मात्रक होगा। तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखो आपको पता है कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? वो होता है 1/ρ। तो यहां पर लिखेंगे 1/ओम मीटर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे? देखो ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो
मीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका एस आई मात्रक भी होगा, ये आपका एस आई मात्रक भी होगा, साइमन मीटर इनवर्स। आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा मिलने वाला है? आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा महो सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इनमें से किसी एक पर आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको इस प्रकार से आधारित मिलने वाला है। तो यहां तक बताएंगे आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी? ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी बताएंगे भाई? बताएंगे। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, चलो आगे और करें बेटा, आगे समझते हैं इसको, आगे समझेंगे। भैया मैंने आपको बता दिया कप्पा बराबर, अब क्या हो जाएगा? वैसे भी आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो रो का मान मैं यहां पर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 में आर ए अपॉन में ये जो एल है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल अपॉन में आर ए। क्या हो जाएगा? एल अपॉन में आर ए। ओम इनवर्स, यहां मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हो। अब देखो इसे आप और भी क्या कर लेंगे? और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं इसे लिख लूंगा 1 में आर इंटू में एल अपॉन में ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब 1 में आर का मतलब हो जाता है कप्पा बराबर सी इंटू में एल अपॉन में ए। तो देखो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अलावा क्या और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कि देखो जी स्टार सेल स्थिरांक अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो होता है एल अपॉन में ए। क्या होता है? एल अपॉन में ए होता है। तो आप यहां पर जी स्टार भी रख देंगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा कप्पा इंटू में सी इंटू में जी स्टार। कप्पा इज इक्वल्स टू सी इंटू में जी स्टार। एक तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? और आप देखेंगे कि भैया सी का मान हम ऐसे ही रहने दें, मतलब ये कप्पा 1 में आर इंटू में ये जी स्टार, मतलब हम कह सकते हैं जी स्टार अपॉन में आर, मतलब ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला ही आपके अधिकतर ये और ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो भैया मैं इन फॉर्मूलों पे भी क्या लगा देता हूं? स्टार लगा देता हूं, जिनको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मात्रक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर ड्राइव करके आपको बता दिया है। ठीक है, पिछली क्लास में ये सब बातें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास में ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो भैया यहां तक तो किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब इन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट मतलब अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। अब देखो क्या गया? सेल स्थिरांक, जो मैंने अभी आपको बताया था। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के मध्य, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी स्टार से। किसे? जी स्टार से व्यक्त करते हैं, जी स्टार से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला है? जी स्टार से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बराबर। उन्होंने बोला है दो समांतर सेल, दो समांतर इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, अब दूरी को किस में लेते हैं? एल में, एल अपॉन में, और
इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब L अपॉन में A का अनुपात जो है ना, वही क्या होता है, वही आपका सेल स्थिरांक होता है। वही आपका क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। तो लिखेंगे यहां जी स्टार क्या है आपका, यहां पर जी स्टार आपका सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक। ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एल क्या है, यहां पर लंबाई। एल यहां पर क्या है, आपकी लंबाई है। किसकी, दो समांतर इलेक्ट्रोड के मध्य जो दूरी है उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ए उनका एरिया है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। ठीक, ये वाली बात समझ में आई। अब मैं इसके मात्रक की बात कर लेता हूं। ठीक है, अब हम इसके किसकी बात करेंगे, मात्रक की बात कर लेते हैं भाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो मात्रक जब हम डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका जी स्टार एल बराबर एल अपॉन में ए। एल का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत। तो जी स्टार का मान कितना हो जाएगा आपका, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स। अच्छा, पिछले वाले इसकी हम बात करेंगे। तो बेटा यहां पर सी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, चालकत्व होता है। तो यहां पर आप सी लिख लेंगे, जी स्टार लिख लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां सी बराबर क्या है, चालकत्व। क्या है, चालकत्व। ठीक है। अच्छा जी, और आपका आर बराबर आपको पता है प्रतिरोध है। आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। जी स्टार, जी स्टार आपका क्या है, यहां पर जी स्टार आपका सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक है। ठीक, और आपका क्या रह गया, एल लंबाई है, ए यहां पर एरिया है। तो लिख देता हूं, एल यहां पर क्या है, लंबाई, और ए यहां पर क्या है, ए यहां पर आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है। सबकी बात लिख देता हूं। और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया आपका, सी हो गया, जी स्टार हो गया, एल हो गया, आर रह गया। तो देखो आर बराबर क्या होता है आपका, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, और ऐसी कोई चीज जो आपकी रह गई हो, यहां पर कोई रह गई हो, कप्पा, कप्पा का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कप्पा है। बाहुबली वाला कपट्टा, क्या, बाहुबली वाला कटप्पा कोई ना समझे। ठीक है, बाहुबली वाला कटप्पा कोई ना समझे, ये क्या बेटा, कप्पा है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए भाई। यहां तक ये बात क्लियर हुई सबको, सेल स्थिरांक समझ में आया। इससे आगे चलते हैं, आणविक चालकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघटय घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी, जिसे हम किससे, लैम्बडा एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्बडा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आणविक चालकता की बात की जा रही है, मतलब हम जो है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चलो, पीछे तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं भैया। तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। मैंने बता दिया है किसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इसके मात्रक को हम डिस्कस करेंगे और इसका क्या फॉर्मूला है
उसे हम डिस्कस करेंगे। देखो एक शब्द आया यहाँ पर मोलर, और मोलर शब्द का क्या मतलब होता है। देखो ये जो मोलर शब्द है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मोलरता को, किसको, मोलरता को। और मोलरता जहां आ जाए वहां पर हमारे दिमाग में शब्द आ जाना चाहिए सांद्रता। ठीक है, क्या आ जाना चाहिए, सांद्रता। और सांद्रता का जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। देखो मोलर आणविक चालकता को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर आप लिखेंगे ये लैम्बडा एम। देखो लैम्बडा ऐसे भी बना लिया जाता है जैसे ये बना हुआ है, और ऐसे भी बना दिया जाता है, बराबर बराबर फॉर्मूला होगा कप्पा, कप्पा इनटू में थाउजेंड अपॉन में सी। ठीक है, अपॉन में सी। अब यहां पर लिखेंगे यहां आपका ये जो लैम्बडा एम क्या है, लैम्बडा एम आपका मोलर चालकता है। ठीक है, क्या है, मोलर चालकता है। ठीक, अच्छा, और सी यहां पर क्या है, सी यहां पर सांद्रता है। क्या है, सी यहां पर सांद्रता है। ठीक, अच्छा, सी यहां पर सांद्रता है। और 1000 आपको पता है, ये कप्पा मतलब ये आपका क्या है, अभी आपने पढ़ा है, तो कप्पा को हम कहते हैं विशिष्ट, क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व, या हम चालकता कहते हैं, या हम चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या हम इसे चालकता कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके मात्रक की हम बात करेंगे। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक तो आपको पता है, कप्पा का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, कप्पा, और कप्पा बराबर फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/रो, मतलब रो मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हुआ करता था। ठीक है, तो भैया मैं कप्पा का लिख लेता हूं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अपॉन में। अब देखो सी सांद्रता का मात्रक मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब देखो यदि आपको सांद्रता का मान मतलब मात्रक मोल लीटर इनवर्स दे रखा है ना, तब आपको 1000 लिखना है, अन्यथा आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। यदि आपको वो मोल लीटर इनवर्स में नहीं दे रखा है तो आप किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको लैम्बडा एम बराबर कप्पा अपॉन में सी, इसको आप यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को। अब ये नहीं कि भैया क्यों, तो देखो ये जो आपका लीटर लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लीटर लिखा हुआ है, इसे हम किस में बदलते हैं, मीटर क्यूब में बदलते हैं। किसमें, मीटर क्यूब में बदलते हैं। तो उसके लिए 1000 का गुणा करना पड़ता है, उसके लिए 1000 का गुणा करना पड़ता होता है बेटा। तो हम जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अपॉन में, यहां पर ये हो जाएगा मोल। अब देखो जब 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, मीटर माइनस के क्यूब, माइनस के, ठीक है, माइनस के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस मीटर माइनस क्यूब हो जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर माइनस, और देखो ये मीटर पर क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस के 3, तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, प्लस के 3 लिख दूं। अब ये हो जाएगा आपका मोल इनवर्स, होगा ऊपर जाकर के माइनस, तो ये बचेगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको ये तो एस आई मात्रक हो गया, क्या हो गया, ये एस आई मात्रक जो है वो आपका हो गया। लेकिन क्वेश्चन पेपर में कैसा मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या तो ऐसा मिलेगा, या आपको मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसे लिख सकते हैं। तो ये आपको
क्वेश्चन पेपर में मात्रक मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका SI मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SI मात्रक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मुख्य जो बात है वो क्या है? वो इनकी मात्रक की है। तो यहां तक नोट करेंगे, फिर हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? फिर आगे की तरफ चलते हैं। यदि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तो चलिए आगे चला जाए। आगे चला जाए। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर हम आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तुल्यांकी चालकता। क्या है? तुल्यांकी चालकता। और ये भी आपका मुख्य और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। या तो इस पे बनता है तुल्यांकी चालकता, या आंतरिक चालकता पे बनता है, या आपका किस पर बनता है? विशिष्ट चालकत्व पे या चालकता पे। ठीक है, इन पर ही बनता है अधिकतर न्यूमेरिकल। चलिए अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोड के तुल्यांक वैद्युत अपघटय, यहां पर लिख लेंगे वैद्युत अपघटय। ठीक है, यहां पर एक बात लिख लेंगे, वैद्युत अपघटय अपघटय के बीच रखे विलयन अपघटय। बेटा ये जो यहां पर ये आ गया है, इसे आप सही कर लेंगे। ठीक है, रखे विलयन के बीच रखे विलयन में घुला हो, मैं यहां से इससे पहले क्या लिख लेंगे आप? मैं घुला हो तो इसे भी आप हटा लेंगे। 1 ग्राम इस अवस्था में विलयन को चालकता। ठीक है, 1 ग्राम विलयन, ये परिभाषा गलत कर दिए भाई, इधर उधर शब्द मिला दिए। ठीक है, वैद्युत अपघटय के बीच में रखे विलयन में घुला हो तो 1 ग्राम, इसे भी आप काट लेंगे। 1 ग्राम में विलयन को 1 ग्राम में विलयन को उसकी लिखेंगे, उसकी क्या लिखेंगे भैया? यहां पर लिख देता हूं भाई, यहां पर लिख देता हूं इससे पहले उसकी तुल्यांकी चालकता या उस वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, ठीक है भैया, बात समझ में आई? जैसे हम किससे लैम्बडा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, भैया इसे आप सही कर लेंगे परिभाषा को। ठीक है, इधर उधर हो गई है, इस परिभाषा को आप सही कर लेंगे, सही से आप नोट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य, ठीक है, या इलेक्ट्रोडों के तुल्यांक वैद्युत अपघटन के
बीच रखे बिलियन में घुला हो तो 1 ग्राम में बिलियन को 1 ग्राम में बिलियन को उसकी तुल्यांकी चालकता उस वैद्युत अपघटन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, ये आप कह लेंगे, या उसकी तुल्यांकी नहीं लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 ग्राम में बिलियन की चालकता। 1 ग्राम में बिलियन की आप ऐसे लिख लेंगे, बिलियन की चालकता उस वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, ये आपकी और अच्छी परिभाषा हो गई। ठीक है, ये आप परिभाषा को लिख लेंगे, ये परिभाषा को आप नोट कर लेंगे भाई। अब देखो, अब भैया मैंने आपको बता दिया इसे हम लैम्बडा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्बडा ई क्यू से। देखो लैम्बडा को हम ऐसे भी लिख लेते हैं और यहां पर लिख देंगे ई क्यू बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में, वहां पर देखो वहां पर आपका सी हुआ करता था, यहां पर तुल्यांकी शब्द आया है तो तुल्यांकी का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता का मात्रक होता है तुल्यांकी। ठीक है, नॉर्मलता। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां कप्पा बराबर क्या भैया? वही विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, और एन यहां पर क्या है? एन यहां पर नॉर्मलता, क्या है? नॉर्मलता है। ठीक है, नॉर्मलता है। और लैम्बडा ई क्यू यहां पर क्या है? ये आपका तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता है भाई। ठीक है, ये आपका तुल्यांकी चालकता है। तो इस बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे भाई, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो देखो कप्पा का क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अपॉन में। अब देखो नॉर्मलता की मात्रक की मैं बात करूं, किसकी? एन के मैं मात्रक की बात करूं, एन मतलब नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता के मात्रक। ठीक है, यूनिट की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो होगा आपका जैसे मोल, जैसे सांद्रता का होता था मोल लीटर इनवर्स, ऐसे इसका होता है ई क्यू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसका क्या होता है? ई क्यू लीटर इनवर्स। ठीक है, ई क्यू को हिंदी में कह देते हैं भैया, इक्विवेलेंट इंग्लिश में कहते हैं तुल्यांक, ऐसे लीटर। ठीक है, ठीक है, तुल्यांक लीटर क्या आएगा? तुल्यांक लीटर आएगा। ठीक है, तुल्यांक ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? तुल्यांक क्या होता है? इसका तुल्यांक। अब देखो आप ये कहोगे कि सर हमें नॉर्मलता बता दो, तो बेटा नॉर्मलता एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मलता आप वहां से पढ़ लेंगे, इससे आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मलता का पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बताया है, उस पर न्यूमेरिकल भी आपको कराए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको कराई है, हर एक डाउट वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया आपका? तुल्यांक लीटर क्या हो जाएगा? जैसे मोल लीटर इनवर्स होता है ऐसा तुल्यांक लीटर इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो तो भैया तुल्यांक को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ऐसे लिख देते हैं ई क्यू से, और लीटर क्या लिख देंगे? लीटर इनवर्स। अब आपको पता है लीटर इनवर्स को हमने किस में बदलना है? लीटर्स इनवर्स को हमको किस में बदलना है? लीटर इनवर्स को हमें मीटर में बदलना है। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा ओम, यहां पर ये मीटर क्या हो जाएगा?
मीटर इनवर्स अपॉन में यहाँ पर ये ई क्यू और ये हो जाएगा मीटर माइनस के क्यू। क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ना ऊपर जाके ये 3 और ये हो जाएगा ई क्यू इनवर्स, मतलब तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपका एस आई मात्रक है। क्या ये आपका एस आई मात्रक है? ठीक है, आपको पेपर में ऐसा ही मात्रक नहीं मिलने वाला। आपको क्या मिलेगा? आपको तो मिलेगा ऐसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स, ये मिलेगा। अच्छा, ये ना मिलेगा तो मिलेगा आपको महो सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स। ठीक है, ये मिल जाएगा। ये आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली है। ये मात्रक आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तो सभी मात्रक मैंने आपको डिटेल में करा दिए। ठीक है, सभी मात्रक आपको मैंने डिटेल में करा दिए। बताएंगे भाई। ठीक है, नॉर्मलता की बात आती है तो आप बता देंगे मुझे कमेंट करके कि भैया बताया जाए कि हम आप वहां से ही देख लेंगे। ठीक है, कमेंट करके आप बता देंगे कि नॉर्मलता को एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसे एक और सेपरेट वीडियो में बता दीजिए, तो वो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक है, और यदि आप ये कहेंगे कि नहीं नॉर्मलता को जो है समझाया जाए तो फिर जो है नॉर्मलता को समझा देंगे। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे भाई सभी बच्चे। चलिए आगे चलें, अब आगे चलें। अब आगे देखो, इन पर आधारित न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उनको अगले लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो वैद्युत अपघटय या अपघटय के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक जो है जो वैद्युत अपघटय के विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं? तो वो आपके कौन कौन से हैं? तो वो है आपके अंतः आयनिक आकर्षण बल। अंतः आयनिक आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? देखो, अंतः का मतलब देखो ये ऐसे अणु है बी अंदर। ठीक है, इनके अंदर में जो इनके बीच में जो बल लग रहा है, इनके बीच में, जैसे कि आपको पता है Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। जब ये यौगिक के मतलब इनके अंदर जो है जब ये बल लग रहा है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि ये बनते कैसे हैं? देखो यहाँ पर Na है, ये आपका Cl है, इस पर प्लस बन आता है, इस पर माइनस बन, तो ये जो प्लस का सिंबल है और ये जो माइनस के सिंबल जो है ना, इनमें क्या लगता है? इनमें आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है इनमें? आकर्षण बल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इनमें लगता है, आकर्षण बल जो है इनमें लगता है भाई। ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इनके आयनिक आकर्षण बल जो है ना, वो इसको प्रभावित करता है, वो इसको प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट, आयनों का विलायकीकरण। ठीक है, आयनों का विलायकीकरण होना। जब आयन क्या किसमें मिल जाते हैं? आपके विलायक में मिल जाते हैं, उनका विलायकीकरण हो जाता है, तब भी आपका जो वैद्युत अपघटय के विलयनों की चालकता प्रभावित होती है। और क्या है? विलायक की श्यानता। ठीक है, विलायक की श्यानता जो है वो भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तापमान भी क्या करता है? तापमान भी उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तापमान भी एक ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है। और लास्ट और पांचवा कारक वैद्युत अपघटय की
प्रवृत्ति या प्रकृति, नेचर, ठीक है, उनका नेचर कि वो कैसे नेचर के हैं, ये भी बात जो है निर्भर करती है। जैसे कि बेटा आपको पता है एक पढ़ने वाला बच्चा जो है, एक पढ़ने वाले बच्चे के पास बैठता है, और एक ऊधम मचाने वाला बच्चा जो है वो ऊधम मचाने वाले के पास बैठता है। मतलब जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने साथी या मित्र जो है वो ढूंढते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी दोस्ती ना। तो बेटा जैसे हर एक जगह पर आपको अपवाद मिल जाएंगे, हर एक जगह पर आपको दो चार उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर मैं आपको बता दूं ऐसा ही होता है। जैसे आप यदि गांव और देहात से यदि ऑब्जर्व करते होंगे तो एक बात आप देखते होंगे कि देखो जब गांव में बारात आती है, ब्याह शादी जब होती है, तो उस बारात में आने वाले जो शराबी जो होते हैं ना, वो अपने आप गांव वालों से, आपके गांव वाले जो शराबी जो होंगे वो उनके पास पहुंच जाएंगे। क्यों? कि वो पूछेंगे कि भैया ठेका कहाँ पे, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको तो चाहिए भैया जो उन्हें पीना है ना। तो वो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो आपको जहां जैसे कभी चले भी जाते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनकी दोस्ती बहुत जल्दी होती है ना। और आपको मैं बता दूं हम नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, नकारात्मक चीजों की तरफ। अच्छी चीजों की तरफ हम कम भागेंगे, उस अच्छे दोस्त कम बनाएंगे, हम गलत दोस्त ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऐसा होता है, ये नेचुरली है, ये ऐसा होता है। तो वैद्युत अपघटय की प्रकृति, उनके नेचर पे भी इनकी वैद्युत अपघटय विलयन की चालकता निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अंतः आयनिक आकर्षण बल मैंने आपको समझा दिया। अंतः मतलब इंट्रा, इंट्रा अंदर, इंट्रा। आयनिक आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा है, उनके बीच में बल लग रहा है, खींच के रख रहे हैं। अब जो ज्यादा पकड़ के मजबूत रखेंगे तो भैया उसे तोड़ने में समय लगेगा, आयनिक फॉर्म में वो लेट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब वो कम मजबूत तरीके से पकड़ के रखेंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। तो क्या है, इन सभी चीजों पर जो है वो निर्भर करता है, ठीक। अब सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? यदि हम सांद्रता में क्या क्या चीजें परिवर्तित करेंगे तो चालकत्व में परिवर्तन आ जाता है। तो देखो विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है एक बार समझेंगे। तो वो कह रहा है तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तुलना का प्रभाव, क्या इनकी तुलना का प्रभाव। जैसे वो कह रहा है जब वैद्युत अपघटय पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ना बंद हो जाता है। इस तनता को अनंत तनता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तनता को अनंत तनता कहते हैं, तथा तुल्यांकी चालकता को, इस अधिकतम मौन को अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता, मतलब इससे हम क्या कर देते हैं, उसे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अनंत, देखो अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता, इसका सिंबल क्या होता है? ये लैम्बडा, यहाँ पर इन्फिनिटी लग जाती है और यहाँ EQ, ठीक है, EQ इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आगे ये वाला भी पॉइंट हम आपको कल समझाएंगे न्यूमेरिकल कराने के बाद, क्योंकि तभी ये सभी चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताएंगे भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब देखो यहां पर बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि देखो आपको इसकी PDF, आपको इनकी PDF चाहिए, मतलब इस क्लास की तो PDF आपको नहीं मिलेगी, वो तो आपको या बैच परचेज कर लेंगे तभी प्रोवाइड हो पाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको बता दें डेली यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती हैं हमारी, डेली यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है बेटा 8 से 9। कौन सा टाइमिंग है? 8 से 9 PM। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। किसके लिए? क्लास 12th के लिए, ठीक है। क्लास 12th के लिए डेली क्लास चलती है, डेली क्लास, ठीक है, डेली क्लास चलती है।
कितने बजे मैंने बता दिया है, 8 से 9 पीएम। तो बेटा डेली आप जुड़ा करो, वहां पर आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो देखो वहां पर आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्या कराते हैं बेटा, हम एक एनसीईआरटी की जैसे कॉन्सेप्ट सीरीज है ना, वैसे ही एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज है। ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज, उसको वहां पर हम डिस्कस करते हैं, वहां पर हम न्यूमेरिकल्स आपके लिए कराते हैं भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराते हैं और उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर, किस पर, टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देखो लिखा हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कि सर हम कैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो बेटा आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसे क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपको क्या क्या फायदा होगा, आपको एक तो क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे, आपकी डेली आदत बन जाएगी, आप डेली जो अपनी क्लास समय पर लेंगे। ठीक है, समय पर लेंगे। ठीक है, ये सभी आपको इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो जल्दी से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप जो अपनी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे और अच्छी करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा, क्लास 11th के लिए बेटा अर्जुना बैच चलाया जा रहा है। कितना, कौन सा बेटा, अर्जुना बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, और क्लास 12th के लिए बेटा लक्ष्य बैच, कौन सा बैच है बेटा, लक्ष्य बैच है। यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड में टॉपर बनने का, अपने जिले में टॉप बनने का, यूपी में टॉप करने का, टॉप 10 की लिस्ट में आने का, तो बेटा आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत यही नहीं कि हम सर सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हम ले आएंगे। बेटा एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, कितना आप पढ़ोगे ना, लेकिन आपको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। कौन सा, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको पढ़ना है और कम समय में पढ़ना है। बार बार उसी चीज को रिवीजन करना है, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे आप बार बार, और वो कौन कराएगा, वो हम कराएंगे। जब बार बार रिवीजन कराएंगे तो चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी, अपने आप आपको चीजें आने लग जाएंगी। बस उस पर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, अभ्यास करने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो यदि आपको बोर्ड एग्जाम में भैया हमारा भी जैसे आपका टारगेट हो कि भैया हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लेके आना, कितने, 95 प्लस अंक लेके आने का टारगेट आपका भी है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज करेंगे। जिसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें बेटा आपको लाइव बैच जो कि लगातार चल रहा है, उसमें क्लासेस डेली हो रही हैं, और इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मतलब एक बीओडी जो बैच है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बीओडी बैच आपको दिया जाएगा, रिवीजन बैच भी आपको दिया जाएगा, रिवीजन बैच भी आपको दिया जाएगा। 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये नहीं कि ये आपको एक कराया जाएगा या 2, ये बेटा कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराए जाएंगे और आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक ही, सिर्फ एक आपको YouTube पे कराया जाएगा, बाद बाकी जितने होंगे वो आपको एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जो बच्चे बैच को परचेज करेंगे उन्हीं बच्चों को ये सुविधा मिल पाएगी। ठीक है भैया, उन्हीं बच्चों को। अब एक जो आपका पेपर है वो हम YouTube पे करा चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उस पेपर को
देखेंगे इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर हमारा बोर्ड का जो पेपर है वो किस प्रकार से डिजाइन करता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी तो आपको लक्ष्य को भेदने में कम समय और एक उचित गाइडेंस आपको मिलेगी, एक उचित दिशा आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई। 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। क्या? 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 1 शॉट रिवीजन क्लासेस आपके लिए, 1 शॉट रिवीजन क्लासेस जिसमें मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम चलाएंगे, जिसमें बेटा हम जो है चलाएंगे जैसे कि मानो पहले तो चैप्टर वाइज चलाएंगे, एक चैप्टर की एक मैराथन क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे कराएंगे, फिर पार्ट के हिसाब से करा देंगे, सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट, इसके अकॉर्डिंग फिर आपका पूरा एक कंप्लीट करा देंगे। इस प्रकार से हम कराएंगे बेटा। तो आप जल्दी से जल्दी ये सभी कंटेंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने नेक देर में हमें थोड़ी देर में ही बता दिया, लेकिन ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र और मात्र कितने में? 1875 रुपये में। और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको बेटा हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, और क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी और मैथ मिलेंगे। इतने सारे सब्जेक्ट और मात्र कितने रुपए में? 1875 रुपए में, मात्र 1875 रुपए में। तो बेटा यदि आपका भी सपना है कि भैया मुझे बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, मुझे भी अपना, अपने माँ बाप का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना है, तो बेटा इस बैच को आप जल्दी से जल्दी परचेज करेंगे। ठीक, अच्छा अब सर कैसे करेंगे? तो बेटा आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे पाठशाला 247 और उसे आप सर्च करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेलिटी जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने जो है वो खुल के आ जाएगी आपके मोबाइल फोन पे। जिस क्लास के आप विद्यार्थी हो, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हो, उस क्लास का बैच जो है वो आप क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। यदि बैच को परचेज करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। वो नंबर क्या है एक बार मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर 8006, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 83 84 85। ठीक है, यही आपका नंबर है। तो बेटा इस नंबर को आप याद रखेंगे और इस पर आपकी पूरी जो समस्या होगी वो सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।